कतर ने भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसर को सुनाई मौत की सजा। 1 साल बाद भी कतर के अधिकारियों ने अब तक भारत सरकार को नहीं बताया इन ऑफिसर की गिरफ्तारी का कारण। अब क्या भारत इस मामले में वही रुख अपना सकता है जो इटली मरीन्स केस में अपनाया गया था? चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार, TV9 दिल्ली NCR देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व जवानों को मौत की सजा सुनाई गई है। ये सभी लोग कतर की एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी कतरी एमिरी नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं देती है। मामले के जानकार लोगों का कहना है कि इन सभी पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। साल 2022 में 30 अगस्त को इन्हें हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक कतर के अधिकारियों ने भारत सरकार को ऑफिशियली इनकी गिरफ्तारी का कोई भी कारण नहीं बताया है। कतर की कोर्ट की ओर से 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई जाने से विदेश मंत्रालय भी हैरान है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह जरूर कहा है कि भारत हर कानूनी विकल्प पर विचार कर रहा है और हो सकता है कि भारत इस मामले में वही रुख अपनाए जो उसने इटली मरीन्स केस में अपनाया था। उस केस में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976, भारतीय दंड संहिता और UN क्लॉज 1982 के तहत लड़ाई लड़ी थी। कतर में अपने पूर्व नौसेना कर्मियों को बचाने के लिए भी भारत UN क्लॉज और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की मदद ले सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है UN क्लॉज 1982। UN क्लॉज यानी संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी संधि, ये 1982 में बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विश्व के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिए एक नियम लागू करती है। अगर भारत इसके भाग XV का तर्क देता है तो ये मामला या तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ में जाएगा जो कि जर्मनी में है, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई करेगा। नहीं तो इसमें तीसरा विकल्प भी है जिसमें आपस में विवाद सुलझाने का विकल्प है। अब आप ये जानिए कि आखिर इटली मरीन्स केस में हुआ क्या था। 2012 में इटली के नौसैनिकों ने केरल तट के पास 2 भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी थी, जिसे UN क्लॉज के तहत पहले घरेलू स्तर पर बातचीत करके निपटाने का प्रयास किया गया। बाद में इटली इसे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी के सामने लेकर गया। ट्रिब्यूनल ने भारत में नौसैनिकों के खिलाफ चल रहे सभी मामलों को खत्म करने का आदेश दिया और ये कार्रवाई वहीं पर समाप्त हो गई। इन सभी जो कतर में 8 पूर्व नेवी ऑफिसर है जिन्हें गिरफ्तार किया गया 30 अगस्त को, उन्हें 30 अगस्त 2022 को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये भारत वापस लौट रहे थे। तब से अब तक ये सभी जेल में बंद हैं। गिरफ्तारी के बाद इन्हें 11 महीने एकांतवास में रखा गया और इसके बाद इन्हें जेल वार्ड में शिफ्ट किया गया। कल यानी कि 26 अक्टूबर को इनके खिलाफ लगे आरोपों पर सुनवाई करते हुए कतर के कोर्ट ने इन सभी भारतीयों को मौत की सजा सुना दी थी। अब इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि भारत और कतर के अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं और इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मियों के परिवारों की ओर से कतर के अमीर के समक्ष दया याचिका भी दायर की गई है, जो रमजान और ईद के दौरान क्षमा दान देने के लिए जाने जाते हैं। अभी हाल ही में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में कतर के अमीर क्या फैसला लेते हैं और भारतीय विदेश मंत्रालय इस पर और क्या कड़ा रुख अपनाती है और इन भारतीयों को क्या मौत की सजा से बचाकर वापस अपने वतन लेकर आया जा सकता है।